हकीम मुसद्दक़ खुरमीरी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द तेलंगाना फाउंडेशन. तेलंगाना फाउंडेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1960. वी आर इसको हम 1960 से इसको मुसलसिल हम जिद्दोजहद तेलंगाना तहरीक के लिए कर रहे थे. और इत्तेफाक की बात यह कि जितने एक्टिविस्ट थे तेलंगाना तहरीक में जो जिद्दोजहद करे, स्टूडेंट्स जानों की कुर्बानी दे दिए, कई लोग बने. लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि तेलंगाना बनने के बाद जितने भी हुक्मरान आए वो एंटी तेलंगाना से, उनका ताल्लुक़ एंटी तेलंगाना से है और वो लोग हुक्मरान बने रहे. इसलिए हमारे तेलंगाना का ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा नुकसान 2014 के बाद से हुआ. अब आजकल जो इश्यू है वो तेलंगाना वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 विच इस सब में वो जिसको अभी पार्लियामेंट में आया है. अब इसके बाद लोगों में इतना आ गया, पार्लियामेंट्री कमेटी में आया क्योंकि अपोजिशन बहुत तगड़ा है, वरना ऐसे कई एंटी जितने भी मुस्लिम मता चीज़ें थे उसको हुकूमत ने मनवा लिया, कर दिया, उसका बिल भी निकल गया. और जब बिल बन गया तो उस वक्त कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है. अब रहा वक्फ बिल, इसमें अब जो हर आदमी, हर तंजीम, कोई भी व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे अपने आप को चमकाने के लिए सिर्फ मीडिया पे हैं. और इनका प्रैक्टिकल अगर वर्क होता तो शायद हमारी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है. सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हम तेलंगाना स्टेट में हैं. अगर इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अगर हासिल कर लिया गया तो मुसलमानों की मुफ्त तालीम, तलबा की मुफ्त तालीम, कोई मुसलमान बेरोज़गार नहीं रह सकता, सबको दे सकते हैं. हमारी मरकज़ी हुकूमत का जो सालाना बजट है उससे ज़्यादा बजट हमारे वक्फ प्रॉपर्टी से आता है, जो काफ़ी कीमती जायदादें हैं, हार्ट ऑफ द सिटी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ फैले हुए हैं. और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा तेलंगाना मिनिस्टर मुसलमान, तेलंगाना सेक्रेटरी मुसलमान, CEO मुसलमान, पूरे मेंबर्स मुसलमान, ऑल 5 MLAs, 2 MLCs और 1 MP हैदराबाद वो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं. और जितने मेंबर्स हैं ये वो मेंबर्स की वजह से जितने हैं 95% प्रॉपर्टीज वक्त लोगों के या तो कब्जे में या बेच दिए गए. और इससे जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, अब वक्फ बोर्ड एक ज़मानी एक सियासी अखाड़ा हो गया जिसकी वजह से सारा नुकसान है. अब रहा वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये जब आया तो सब आगे उठ रहे हैं, सब दे रहे हैं. कई जायदादें हैं थे कि मैं चंद जायदादों का करना चाहता हूँ. एक है हरमैन शरीफैन की बहुत बड़ी जायदाद है. इसके तहत 5 एजुकेशन सोसाइटीज़ चलते हैं, बहुत कीमती जो है इसकी जायदाद हैं. हिमायत नगर, हैदरगोड़ा, बाजार घाट, विठलवाड़ी, ये सारी जगह पे कब्ज़ा सियासी सरपरस्ती में हुआ लोगों का था. बहुत काफ़ी जिद्दोजहद के बाद इसको हासिल कर लिया गया. शेख मोहम्मद इकबाल इसको पूरी जायदाद का कब्ज़ा लिए. कब्ज़ा लेने के बाद में तेलंगाना हुकूमत जैसा बना, ये हुकूमत तो बहुत मामूली बात है, अलायंस में बनी थी. और टू बी फ्रैंकली अगर हम बात करते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और TRS में चीफ मिनिस्टर साहब पूरा वक्त रिकॉर्ड अपने पास रखिए. सबसे पहला हमला ये हरमैन शरीफैन की पूरी ज़मीन वाकिफ जब के आरिफुद्दीन साहब मर गए, मुतवल्ली नहीं हैं, उन्होंने मर गए, उसके ऊपर हाउस कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन लेने के लिए किसी के ऊपर एक्शन लेने के बजाय ये सारी जायदाद को मौरूसी बनाते हुए उनकी बीवी को जो है एक इनाम के तौर पे दे दी गई. ये सारे कायदीन देख रहे हैं, सबको मालूम है. अब रहा हुसैन शाहवली, ये तो ठीक वक्त जायदाद, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गए, सुप्रीम कोर्ट में चूँकि रिकॉर्ड CM के पास है, सारा रिकॉर्ड है, फाइलें गायब कर दी गई हैं. और ये रिकॉर्ड पे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को रख के TRS की गवर्नमेंट में इसको हुसैन शाहवली को सरकारी जायदाद करार दे दिया गया. इस वक्त भी मजलिस कोई आवाज़ नहीं उठाई, इसके ऊपर वो अपील कोई नहीं करे. मुस्लिम कायदीन जितनी तंजीमें हैं वो तंजीम में जो आवाज़ें निकालते हैं किसी ने भी इस तरफ कोई गौर नहीं किया. वो चूँकि चली गई और सब खामोश बैठ गए. इसलिए 867 एकड़ ज़मीन मणिकुंडा में हमारे अकबर निज़ामुद्दीन साहब के कब्ज़े में, उनके ऊपर FIR आया लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं. और दरगाह शाह खामोश उन्हीं की, वो पूरा एक्शन कोई नहीं लिया जाता. इसी तरीके से आयजा स्कूल, अनवार उलूम कॉलेज, मुमताज़ कॉलेज, ये सब शानम खां के इंतजाम में एक ही फैमिली के तहत ये सारी चीज़ें दे दी गई. ये सारी चीज़ें अगर छोड़ दी गई तो था. अब एक
1947 में एक यूनानी दवाखाना आया, सर निजामुद्दीन जंग 3250 गज ज़मीन दिए थे। उस पर दरखास्त अदालत गए, फिर हमारा अदालत से ऑर्डर आए, दवाखाना बनाने के लिए हुकूमत को दे दी गई। इसके बाद तेलुगु देशम गवर्नमेंट आई तो उसमें जो है SC BC ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया गया। उसके बाद फिर हमको कोर्ट को जाना पड़ा, कोर्ट को जाके लाए सब तेलंगाना फाउंडेशन यूनानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स, हम लोग मिल के फिर वापस उसको दिलाए। बिल्डिंग बन गई, लेकिन उसको फिर ये TRS गवर्नमेंट आने के बाद, तेलंगाना बनने के बाद उसमें दवाखाना आज तक कायम नहीं हुआ, वो थर्ड पार्टी को दे दी गई है। ये सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जितने भी सियासी जमातें हैं वो सब तो कैसे भी एंटी जो है, जो हमारे मुस्लिम बोलते हैं लोग, मगर वो लोग ये खुद हमारी जमात, हमारे लोग अगर इसमें खायल रहे तो इसको दूर करना सबसे बड़ी वाक़िफ़ है। अब एक ऐसी और एक जायदाद है मस्जिद दीनदार खां, इसके तहत 104 एकड़ ज़मीन पे मुतवल्ली है, मुतवल्ली के बग़ैर इत्तला के इसको, इसमें यहाँ एक सरकारी दफ्तर आ गया, यहाँ हाई कोर्ट आ गया, यहाँ शादी खाना आ गया, एक मैनेजिंग कमेटी बना, एक एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी भी रेंट पे बना के लोग ओपन लाइन में बना के दे रही है, वक्फ बोर्ड भी लाइन पे दे रही है, और ये एडवाइजरी कमेटी, ये तीनों मिल के वक्फ दे रहे हैं, जिसका कोई इत्तला मुतवल्ली को नहीं है, जबकि मुतवल्ली है वक्फ जायदाद है। ऐसी बेशुमार है कि अगर कोई फौजदारी मुकदमा डाला गया तो कोई भी आखा है, कोई भी आदमी, कोई भी ऑफिसर इससे बच नहीं सकता। मुसलमानों को चाहिए कि अपने इत्तेहाद अगर बताना है तो इन मौखूफा जायदादों को छुड़ाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। ऐसे कई जायदादें हैं जो इनके इस्तेसाल में हैं और इसको छुड़ाना चाहिए। वक्फ बिल को रुकवाना बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी को हम लोग 50 लाख 1 करोड़ मुसलमान भी अगर देते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। हुकूमत क्योंकि बहुत बड़ा है, एक अच्छा वो पूरी पार्टियां बनी हुई हैं, क्योंकि BJP की हुकूमत बाकी नहीं है, वो खुद किसी के ऊपर हैं। जो अगर हाथ उठा लिया तो फिर इन रोड पे आने वाले हैं, लिहाजा इन अब बचा हुआ है, वरना यह कानून बन ही जाता। क्योंकि ये भी ताइद में जितने मुसलमान खुद BJP के पसे पर्दा भी तायद करते हैं, लोगों को जो है बताने के लिए उन्हें हिंदू को गाली देना, मैं मुसलमान को गाली देना, ये हमारी पॉलिसी बनी हुई है, इसको ख़त्म करना चाहिए। वक्फ जायदाद के लिए सही तरीक़े से, ईमानदारी से, बेपाकाना इसके ऊपर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अगर मुसलमान मुत्तहिदा आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर मुसलमानों को इस ताल्लुक़ से बात भी नहीं करना चाहिए। मैं सहाफ़त से भी मेरी जो है एतराज़ है, मेरी 40-60 साल ये प्रैक्टिस में, तजुर्बे में देख रहा हूँ, वो लोग भी कुछ हाथ रख के देते हैं, प्रेस भी इसको बराबर उठाता नहीं है। इसलिए ये है, इसकी प्रेस की वक्फ बिल की अगर मुखालिफत करना है तो हमारे तेलंगाना से यहाँ शुरू करना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत को मजबूर करना चाहिए। अब आज मौजूदा चीफ मिनिस्टर भी इसकी तरफ से कोई संजीदा नहीं है, बोलते कुछ हैं लेकिन संजीदा नहीं है। लिहाजा हमारा अगर हम इसको उठाएंगे तो इंशाल्लाह ये काम कामयाबी से मुकम्मल हो सकता है। हाल ही में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब जो है ना वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए जो है लिया के रिप्रेजेंटेशन दिए और न सिर्फ दिए बल्कि दिल्ली भी जाके करे और यहाँ भी आवाज़ निकाल रहे हैं, यहाँ फिर रहे हैं। लेकिन मौजूदा चेयरमैन वक्फ से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हम दे रहे हैं मुसलसिल उनको, ये सबसे बड़ा हरमैन शरीफैन की जायदाद, सबसे बड़ी हुसैन शाह वली की जायदाद, सबसे जितनी जायदादें हैं बड़ी बड़ी जायदादें, इस पर क्यों चेयरमैन साहब आवाज़ नहीं उठाते हैं? इसको क्यों नहीं उठाते हैं? माजी के चेयरमैन साहब खा लिए, उसके बाद में मौजूदा ये जो इत्तेहाद करके तू हज कमेटी देख ले, मैं वक़ाफ़ देख ले, तुम बोल के आपस मुआहदे में दोनों आए, लिहाजा दोनों पे भी एक्शन लेना। साबिक़ा हुकूमत जो 9 साल जो हुकूमत की रही है उसके अंदर वक्फ जायदाद ना काफ़ी तबाह हो गई है। सबसे इस बार जो है ना 2024 में जो चेयरमैन साहब है उन्होंने ये बताया जा रहा है कि जितना भी वक्फ जायदादों की तबाही हुई हम उसको जो है ना फिर से रिकवर करेंगे बोल के। जी, ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है और इसमें मेरा जवाब यही है कि उनको बताइए
कि ये हरमैन शरीफैन की ये ख्वाबी जायदादें मुतवली मरने के बाद कौन से कानून से, कौन सा वक्फ एक्ट है जो उनकी बीवी को दे दिया गया। हाउस कमेटी रिपोर्ट है, इसमें हाउस कमेटी रिपोर्ट है। हाउस कमेटी रिपोर्ट को अगर पाबंद जो नहीं करता है तो वो जो है उसको सज़ा देनी चाहिए, ऑफिसर के खिलाफ सज़ा होना चाहिए। ये हाउस कमेटी रिपोर्ट है। ये 97 में हाउस कमेटी रिपोर्ट आई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हरमैन शरीफैन जायदाद का है। इंक्वायरी हुई, वक्फ कमेटी की तरफ से इंक्वायरी हुई, गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी हुई। इसमें आसिरुद्दीन साहब और एक सेक्रेटरी वक्फ और चेयरमैन लायक अली खान साहब थे, उनके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए इसमें दे दिया गया है। और ये हाउस कमेटी में जो असेंबली की मंजूरा है, इस पर एक्शन नहीं लेने का मतलब ये है कि ऑफिसर्स को सज़ा देनी चाहिए, वो सज़ा देनी चाहिए। ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड रहने के बाद में मैं मौजूदा चेयरमैन से पूछना चाहता हूँ कि इसको जो जायदाद वापस वक्फ बोर्ड को आ गई थी, मुमताज़ कॉलेज और ये हरमैन शरीफैन की, इसको वापस उनकी बीवी को कैसे दे दिया गया? वो कौन से कानून के तहत दे दिएगा? वो कौन सा रिकॉर्ड है? और इसे मौजूदा चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन गया, एक नहीं कई बार उन्होंने आने के बाद से मुसलसिल दे रहे हैं, चेयरमैन साहब को दे रहे हैं। 4 लेटर्स जो यहाँ हमारे फाउंडेशन को आए हैं गवर्नमेंट से, इनके पास आई है और इसका फाइल शायद रुका हुआ है तो मौजूदा चेयरमैन के पास है। इनको बुलाना चाहिए। जब वक्फ फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जब मुतालबा कर रही है, उस बात दे रही है, रिकॉर्ड आपको दे रही है, तो फिर आप क्यों नहीं लेते? इसी रिकॉर्ड के बुनियाद पर शेख मोहम्मद इकबाल पूरी जायदाद को, इंस्टीट्यूशंस को अपने वक्फ बोर्ड के कब्जे में ले लिए थे। दरगाह शाखा मुझ में भी FIR, शालम खान FIR, ये सब शेख मोहम्मद इकबाल के ज़माने में हुआ, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब TRS आने के बाद तो इसको तबाह हाल पूरी तरीके से, सबसे बड़ी जिम्मेदारी TRS और MIM पर पड़ती।